की बात है। समुद्र के किनारे एक सुंदर सा गांव बसा था, नीलगिरी। यह गांव छोटा था, पर वहां के लोग बड़े दिलवाले थे। गांव के पास एक गहरा नीला समुद्र था, जिसकी लहरें हर सुबह गांव के किनारों को चूमती थीं। इसी समुद्र की गहराई में रहती थी एक रहस्यमयी और सुंदर जलपरी, जिसे सब नीलिमा के नाम से जानते थे। पहला भाग, गांव और नीलिमा की दुनिया। नीलगिरी गांव के लोग समुद्र से मछलियां पकड़ते, सीपियां इकट्ठा करते और वहीं से अपना जीवन चलाते। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सामने की उस अथाह गहराई में एक जादुई जलपरी रहती है, जिसके पास शक्ति थी पानी को सोना बना देने की। नीलिमा हर रात समुद्र के तल में छुपे मोती और चमकते पत्थरों से खेला करती थी। उसका दिल बेहद कोमल था। वो इंसानों से मिलना चाहती थी, लेकिन उसकी माँ समुद्र रानी तरंगा ने उसे मना किया था। इंसान लालची होते हैं, बेटी। वे तुम्हारे जादू का गलत इस्तेमाल करेंगे, माँ हमेशा कहती। दूसरा भाग, अरुण, मछुआरे का बेटा। गांव में एक गरीब लड़का था, अरुण। उसके पिता एक मछुआरे थे, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। अरुण अपनी माँ के साथ छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। उसकी माँ बीमार थी और दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। अरुण दिन रात मेहनत करता, लेकिन मुश्किलें कम न होती। एक दिन जब अरुण समुद्र में अकेला जाल डालने गया, तभी अचानक उसकी नाव डगमगाने लगी। मौसम खराब हो गया। आंधी और तूफान ने नाव को पलट दिया और अरुण बेहोश होकर समुद्र में गिर गया। तीसरा भाग, पहली मुलाकात। जब अरुण ने आंखें खोलीं, वह एक चमचमाती गुफा में था, समुद्र के नीचे। वहां मोती, झीलें और सुनहरे पत्थर बिखरे थे। और उसके सामने खड़ी थी नीलिमा, जलपरी। तुम ठीक हो, नीलिमा की आवाज जैसे संगीत थी। अरुण डर गया, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज्यादा आश्चर्य था। तुम जलपरी हो? उसने पूछा। नीलिमा मुस्कराई, हाँ, और तुम इंसान हो। मुझे पहली बार कोई इंसान मिला है जो डर नहीं रहा। चौथा भाग, दो दुनियाओं की दोस्ती। अरुण और नीलिमा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर रात जब चांद चमकता, अरुण किनारे आता और नीलिमा उससे मिलती। वो उसे समुद्र की कहानियां सुनाती और अरुण उसे इंसानों की दुनिया के किस्से सुनाता। नीलिमा को अरुण से सहानुभूति होने लगी। एक रात उसने अपना एक जादुई मोती अरुण को दिया और कहा, इसे अपनी माँ को पिलाओ, वो ठीक हो जाएंगी। वाकई उस मोती के स्पर्श से अरुण की माँ ठीक हो गई। लेकिन अब गांव वालों को शक होने लगा, अरुण के पास अचानक पैसा कैसे आ गया। पांचवा भाग, लालच का बीज। गांव का मुखिया भैरव एक लालची और घमंडी आदमी था। जब उसे पता चला कि अरुण की मदद एक जलपरी कर रही है, तो उसकी आंखों में हवस आ गई। अगर मैं उस जलपरी को पकड़ लूं, तो उसका जादू हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा, उसने सोचा। उसने गांव के कुछ लोगों को साथ मिलाया और एक योजना बनाई, जलपरी को फंसाने की योजना। छठा भाग, धोखे का जाल। भैरव ने अरुण को डराकर कहा, तू हमें उस जलपरी के पास ले चल, वरना तेरी माँ को नुकसान होगा। अरुण मजबूर हो गया। अगले दिन जब नीलिमा मिलने आई, तो भैरव ने उसे एक जादुई जाल में फंसा लिया, एक ऐसा जाल जिस